हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जिसका डर था ना वही हुआ है और पूरी दुनिया के लिए हुआ है। पूरी दुनिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, पाकिस्तान तक को नहीं छोड़ा। हम सोच रहे थे पाकिस्तान कि हम नजर में 29% टैरिफ लगा है, हम पे 29%, इंडिया पे 26% लगा, चाइना पे 34%, चाइना पे 34, पता नहीं किस पे क्या। प्रशांत धवन का फुल एक्सपर्ट वीडियो इस पे है, देखते हैं भाई, फुल एक्सप्लेनेशन है। अब क्या आगे इंडिया का मूव होगा ये भी इस पे हमें पता लगेगा। काउंट करते हैं, स्टार्ट। अब इंडिया आगे क्या करता है। हाँ भाई, नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने वादे के हिसाब से 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया पे लगा दिए हैं टैरिफ। पूरी दुनिया पर एक्सेप्ट रशिया। जी हाँ, रशिया पर कोई भी टैरिफ नहीं लगे। बाकी दुनिया में आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट हर कंट्री पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए हैं भारी टैरिफ। वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम इन टैरिफ्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, ये टैरिफ्स गलत है, रॉन्ग है। इवन यहाँ पे आप देख पाएंगे जॉर्जिया मेलोनी, अल्बनीसी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हर तरफ से वर्ल्ड लीडर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि ये टैरिफ ट्रंप ने गलत लगाए हैं और हम लड़ेंगे इनके अगेंस्ट। भारत पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 26% के मैसिव टैरिफ लगा दिए हैं। कई कंट्रीज हैं उन पर इतने टैरिफ नहीं लगे जितने भारत पे लगा दिए हैं। इट इज ट्रूली सरप्राइजिंग। और जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ट्रंप की सरकार का, ये बहुत अजीब है। और इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। किस कंट्री पे कितने टैरिफ लगे हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान पर इतने ज्यादा टैरिफ क्यों लगा दिए हैं, इन टैरिफ से नुकसान कितना होगा, जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट घबराई हुई है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या पूरे विश्व में मंदी आ सकती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आएगी, मगर पहले देख लेते हैं कि ट्रंप ने किस देश पर कितने टैरिफ लगा दिए हैं। There's no strategy. I have no strategy. There's zero strategy. नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है 4 सेकंड की पुरानी है, मगर यूएसए में वायरल हो चुकी है क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट कर चुकी है। यूएसए में आप अगर देखोगे जो नैस्डैक के फ्यूचर्स हैं ये 2-3% गिरे हुए हैं। डर का माहौल है, ऑल टुगेदर लोग खुश नहीं है। यूएस स्टॉक मार्केट पिछले कई महीनों से आप देखोगे गिरती जा रही है। और अब अमेरिकन को डर ये है कि जो ये ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के साथ ट्रंप ने स्टार्ट कर दी है, जहां पे इंडिया, चाइना, सबको इकट्ठा ही इन्होंने यहाँ पे लपेट दिया है। जब ये सब कंट्रीज जवाब देंगी और यूएसए में महंगाई बढ़ जाएगी तब क्या करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, अगर हम अपना रीजन देखें, हमारे प्यारे भारत को देखें, तो इंडिया पर ट्रंप ने लगा दिए हैं 26% टैरिफ। ट्रंप की सरकार ने कहीं से ये फिगर निकाल दी कि इंडिया ने जो टैरिफ लगा रखे हैं यूएसए पर ये 52% है, जो सच नहीं है। आप कहीं पर भी पढ़ लो, इंडिया के एनालिस्ट ने ऑलरेडी इस पर स्टडी भी करी है। इंडिया जो यूएसए से खरीदता है ना, उसके 0.3% आइटम्स पर भी कभी भी 50% से ऊपर ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगाई गई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का गणित है, जिस बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि इंडिया 52% टैरिफ लगाकर बैठा है यूएसए पर, इसका कोई सोर्स नहीं है। कई अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे इन्होंने ये कहा है कि दिस इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। जिस तरीके से यूएसए ने कैलकुलेट किया है कि कौन सा देश हम पर कितने टैरिफ लगा रहा है, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि उस कंट्री का जो सरप्लस है वो लिया, टोटल एक्सपोर्ट्स लिए, देखा कि डिफरेंस कितना बैठ रहा है, डिफरेंस जितना बैठ रहा है उतने टैरिफ क्लेम कर दिए। जबकि इस तरीके से आप टैरिफ कैलकुलेट नहीं करते। ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ही कहते हैं दिस इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। इंडिया इतने टैरिफ नहीं लगाता यूएसए पर, ना चाइना लगाता है। ये जो फिगर इन्होंने कहीं से बना ली है। और उसके आगे फिर ट्रंप ये कहते हैं दुनिया को कि देखिए मैं बहुत ज्यादा नरम दिल का इंसान हूं, तो वैसे तो ये सब कंट्रीज हम पे 50% से भी ज्यादा टैरिफ लगा रही है, मगर हम जवाब में ना पहले तो 0% टैरिफ के आसपास लगाते थे, अब हम कम से कम 50% टैरिफ, डिस्काउंटेड टैरिफ तो अब लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं अब 26% टैरिफ। अब पहली बात तो ये 52% की ये फिगर कहां से आई, ये यूएसए ही बताएगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही कह रही है कि कुछ सेंस नहीं बन रही कि कहां से इन्होंने टैरिफ कैलकुलेट कर लिए। तो बेसिकली होगा क्या कि मान लीजिए कोई भारत में कोई एक्सपोर्टर है, वो शर्ट्स, टी शर्ट्स एक्सपोर्ट या फिर कुछ सेब एक्सपोर्ट करता रहा यूएसए को। पहले एक सेब अगर बिकता था यूएसए की मार्केट में 100 रुपए का, अब 26% लग गए टैरिफ,
तो वो 126 सेब बिका करेगा 126 रुपए का। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा इससे अंत में झटका तो US वाले अमेरिकन भूखे पब्लिक मार को गए। लगेगा ना, क्योंकि सेब या फिर टी शर्ट नहीं, या नहीं, और हम पे चीजें भी। वो खरीदना बंद तो करेंगे नहीं। बस उनके लिए जो चीज पहले 100 रुपए की थी या $100 जो भी आप कह लीजिए उतने की थी, अब 26% महंगी हो जाएगी अगर वो इंडिया से आ रही है। तो हाँ बिल्कुल अमेरिकी जनता को इसका बड़ा झटका लगने वाला है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर आप देखोगे यूएसए में इंडिया के लेवल की आ जाएगी। महंगाई दर यूएसए में हुआ करती थी 2-2.5% के आसपास। ये ट्रम्प के इस काम की वजह से कोई बड़ी बात नहीं है। यूएसए की महंगाई दर, इन्फ्लेशन 4-4.5% के आसपास आ जाए, पहली बार अमेरिकन जनता फील करेगी कि महंगाई कहते किसको है। अचानक से जब आसपास आपके जो भी चीजें हैं हर जगह प्राइसेस पे आग लग रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो देखना होगा अमेरिकन कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर। मगर आप देखोगे भारत पे लगा दिए 26% टैरिफ, चाइना पे लगा दिए 34% टैरिफ। हालांकि जो एक्चुअल टैरिफ है चाइना उसको पर ये तो आधा भी नहीं 34% से भी ज्यादा है। चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 20% के टैरिफ पहले ही लगा दिए थे, तो ये तो 50% 20% के ज्यादा है। ऊपर एडिशनल 34% टैरिफ है। तो चाइना को देखिए काफी नुकसान होगा यहाँ पर। चाइना पे टोटल टैरिफ लगा दिए 54%। और अब आप सोच कर देखो, चाइना से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती है यूएसए में। चाइना आज भी काफी हद तक वर्ल्ड फैक्ट्री है। यूएसए एक साथ जो भारत से चीजें परचेज करता है वो महंगी कर रहा है अपनी जनता के लिए, जो चाइना से चीजें परचेज कर रहा है वो महंगी कर रहा है अपनी जनता के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं, ये अपनी जनता को महंगाई में मारना चाहते हैं क्या? नहीं, देखो ट्रंप का टारगेट ये है कि सरकार की कमाई होनी चाहिए। ट्रंप बेसिकली एक हार्ड कोर बिजनेसमैन है। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के जो गोल्ड कार्ड है ये बेचने स्टार्ट कर दिए। रिसेंटली ये भी क्लेम किया कि एक दिन में इतने गोल्ड कार्ड बेचे कि $5 बिलियन की कमाई हुई। और ये जो टैरिफ लगा दिए दुनिया भर में, यहाँ पर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और इवन डोनाल्ड ट्रंप के कई जो मंत्री हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट आराम से $700 बिलियन कमा लेगी हर साल की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टैरिफ से इतने पैसे यूएस गवर्नमेंट को आ जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं अब क्या होगा अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर उसको सामान बेचना है यूएस की मार्केट में, तो अगर वो 100 रुपए का कुछ बेच रहा है तो 26% उसको पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। 26 रुपए उसको यूएस गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अगर वो चाइना का होगा तो 54 रुपीज पे करने होंगे। और ये सारा पैसा इकट्ठा कर करके यूएस मान रहा है $700 बिलियन इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे। मगर इन्फ्लेशन याद रखिएगा, महंगाई 4% के ऊपर होने वाली है। और अगर हम इंडिया के आसपास के देशों को देखें, बांग्लादेश बहुत बुरा हाल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली मोहम्मद यूनुस को पसंद करते नहीं हैं। बांग्लादेश पे लगा दिए 37% के टैरिफ, नो मर्सी व्हाटसोएवर, इंडिया से कई गुना ज्यादा। श्रीलंका पे लगा दिए 44% टैरिफ, दैट इज ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। नेपाल पे लगा दिए 10% टैरिफ। ये एक और कॉमेडी है यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो किसी कंट्री का इतना डेटा यूएस के पास है नहीं या टैरिफ बहुत कम है, तब भी बेस 10% टैरिफ सब पे लगे हैं। और जब मैं कहता हूं ना सब पे, आई मीन एवरी कंट्री। एक छोटा सा रीजन है ऑस्ट्रेलिया के पास, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। कॉमेडी रिसेंटली ये हुई, इस छोटे से टापू पर लगा दिए 10% के टैरिफ, जबकि यहाँ पर ऑफिशियल ह्यूमन पॉपुलेशन है 0, सिर्फ पेंगुइन रहते हैं यहाँ पर। तो ट्रंप ने पेंगुइन का जो छोटा सा टापू है ना, ये तो कॉमेडी चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है जो ये कैलकुलेशन है ना कि यूएसए पर कितने टैरिफ लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं कि किसी एमेच्योर आदमी ने बनाए हैं, किसी बहुत ज्यादा कम नॉलेज वाले आदमी ने बनाए हैं। और इसको लेकर डिस्प्यूट होगा, कंट्रीज बोलेंगी कि किस आधार पे आप कह रहे हो कि इंडिया ने 52% टैरिफ पे लगा रखे हैं। चाइना भी इस पर बोलेगा, यूरोपियन यूनियन बोलेगा। और सबसे अजीब बात ये थी, डोनाल्ड ट्रंप ये सारी फिगर्स कोट करके दुनिया को बता रहे थे कि देखो ये कंट्री इतने टैरिफ चार्ज करता था, ये कंट्री इतने टैरिफ चार्ज करता था, जबकि ये सारी जो ये फिगर्स है ना, ये कहां से आई है, नो वन नोस। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर भी जब लगा ही दिए 29% टैरिफ, तो रशिया कहाँ पे है? ये क्या क्रास्नो वाला काम हो गया क्या यहाँ पर? ये कहाँ पे है रशिया? रशिया पे टैरिफ क्यों नहीं लगाए? देखिए रशिया के साथ यूएसए ने ट्रेड बिल्कुल स्थगित कर रखा है, तो परहैप्स इसलिए रशिया का नाम यहाँ पे डाला नहीं है। बाकी टू बी ऑनेस्ट डालना बनता था, क्योंकि सब पे आप टैरिफ लगा ही रहे हो। ये
पेंगुइन वाले जो टापू है उन पर भी टैरिफ लगा रहे हो, हाँ, तो रशिया को छोड़ क्यों दिया यहाँ पर? दिस इज अ बिट वियर्ड। मगर एक कनाडा को भी आप कह छोड़ा लीजिए है। एक्सप्लेनेशन उससे यही बनती पहले है कि थोड़ी दोनों उसकी कंट्रीज का मारनी जो आज के सबसे समय पहले। ट्रेड है ये ही हो नहीं रहा। नाउ एक सवाल यहाँ पे आपका ये आ सकता है, चलो ठीक है, माना कि यूएस पब्लिक को अभी काफी नुकसान होगा, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वार्निंग दे दी है कि कंज्यूमर्स को चोट पहुंचेगी, अंत में जो आम आदमी है यूएसए का उसको लॉस होगा। अभी तो मैं और देख रहा देश था भी कई टैरिफ और अमेरिकन हैं लगाएंगे। वो ये चुटकुले टैरिफ मार ही ना रहे चल थे। पड़े। एक अमेरिकन वही ने होगा। कहीं पर ये लिख दिया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी इस बार कैपिटल गेन्स टैक्स भी हटा दिया। अब ये जोक है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स यूएसए में नहीं हटाया गया। यूएसए की स्टॉक मार्केट इतनी गिर गई है कि कुछ कैपिटल गेन जब होगा ही नहीं तो टैक्स कहाँ पे आप भरोगे। तो लोग आज के समय काफी चुटकुले मार रहे हैं। लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि जब चीजें महंगी हो जाएगी तो लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा। क्या इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप करेंगे क्या। और अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर देते हैं, इनकम टैक्स और कम कर देते हैं, तब जो यूएसए का गोल्ड कार्ड है ना, मैं आपको बता दूं, लोग जमीनें बेचकर भागेंगे उसके पीछे, क्योंकि तब यूएस बहुत ही एक अट्रैक्टिव जगह बन सकती है बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। खैर ये सब तो दूर की बात है। अभी अगर बात करें हमारे प्यारे भारत की, क्योंकि अपने पास तो गोल्ड कार्ड है ना, ना मेरे पास है ना आपके पास है, ना फ्रांस के ना जर्मनी के, यहीं पे रहेंगे, यहीं की सरकार को टैक्स देंगे। और मैं भी आपको साफ साफ बता दूं, कल को कोई गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, कहीं से भी कुछ भी ऑफर आए, रहूंगा इंडिया में ही, इस कंट्री को मिलकर और बेहतर बनाएंगे। इंडिया की अगर वैसे हम बात करें, जो टैरिफ लगे हैं उससे टोटल $3.1 बिलियन का नुकसान होगा। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। चाइना, जापान, साउथ कोरिया ने काफी हद तक अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। तीनों कंट्रीज मिलकर, जी हाँ, पहली बार हमने देखा है, पिछले कुछ दशकों में पहली बार हम देख रहे हैं कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया तीनों इकट्ठा खड़ा हुए और तीनों ने कहा कि जो यूएस टैरिफ लगाएगा ना, इसका जवाब हम तीनों देश मिलकर देंगे, जॉइंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसलिए मेरे हिसाब से एक ग्लोबल रिसेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा, बदले लिए जाएंगे। यूएस ने हम पे टैरिफ लगा दिए, हम भी लगाएंगे, फिर यूएस और टैरिफ लगाएगा। इस तरीके से ना पूरी दुनिया एक ग्लोबल टैरिफ वॉर में फंस जाएगी और फिर आएगी ग्लोबल रिसेशन। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर सकती है। अगेन ये मैं आपको फ्यूचर का बता रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार को आकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ज़्यादा ही हो रहा है, चलो मिल बैठ के बात करते हैं और टैरिफ और कम करने की कोशिश करते हैं। बट चाइना ने तो साफ साफ क्लियरली यूएसए को बता दिया है कि हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जापान, साउथ कोरिया हमारे साथ खड़े हैं, पूरा ईस्ट एशिया ब्लॉक मिलकर रिप्लाई देगा यूएसए को। इंडिया की अगर हम बात करें तो पहली बात तो साउथ एशिया अगर हम देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में कोई खास यूनिटी है नहीं कि मिलके साउथ एशिया कुछ रिप्लाई दे या फिर बात करे। और दूसरी बात यह रिप्लाई देगा भी इंडिया, ठीक है, कुछ बांग्लादेश, पाकिस्तान के रिप्लाई से कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ फर्क पड़ेगा ही। वो फिर के क्वेश्चन यही आता है कि इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या होगा। मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, भारत के पास अब दो ऑप्शन बची है। पहली ऑप्शन तो ये है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील की कोशिश करें और प्रयास करें ये जो 26% टैरिफ है ये कम हो जाए। इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी, यूएस कहेगा कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे खेती के प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी एंट्री दो अपनी मार्केट में, वो हमारे किसानों के लिए खराब है। तो वो बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे ये देखना होगा। या फिर ऑप्शन 2, जापान, साउथ कोरिया, चाइना के साथ खड़े हो जाओ, एक ट्रू एशियन ब्लॉक सामने आएगा और मिलकर यूएस टैरिफ्स का रिप्लाई दो। इसमें ऑब्वियसली बात और खराब होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके बाद यूएस टैरिफ्स अपने बढ़ा भी सकता है। यूएस बोल देगा अब कोई डिस्काउंटेड टैरिफ नहीं, फुल टैरिफ इंडिया पे लगेंगे, 52% टैरिफ, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में आंसर आपके हिसाब से। व्हाट इज इंडियाज बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 मैंने आपको बता दिया, ट्रेड डील की कोशिश करो, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए मामला, अच्छी बात है। या फिर ऑप्शन 2, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ खड़े हो जाओ, प्रॉपर एशियन ब्लॉक विल रिप्लाई। कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर, मैं जानना चाहूंगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। बाकी यार पहले तो इंडिया ऑप्शन 1 को ट्राई करेगा, जब इससे कुछ नहीं निकला तो जाहिर बात है फिर 2 ही है। ऑप्शन 1 को भी ट्राई करेगा, लेकिन मुझे पता है क्यों
देखो हर एक का अपना सोचने की बात है। पाकिस्तान की ट्रेड थोड़ी सी बड़ी थी, मुझे जो लग रहा है, मुझे जिस तरीके से लग रहा है, मेरी नजर में ये कंट्रीज को दबाने के लिए किया है। ये ट्रम्प इससे पीछे हटेगा, मुझे जो लग रहा है। देखो भाई, देखो 5 महीने 6 महीने 8 महीने लगे, ट्रम्प इससे पीछे आएगा या बोलेगा, एक बात बोलेगा, आप हमारे टैरिफ कम करो, हम आपके कम भाई, ये सीन करेगा। छोड़ो, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल नुकसान तो इन देशों का होगा। ये तो है भाई, वो तो चलो अमीर देश है, लेकिन उन पे भी फर्क पड़ेगा यार, कोई नहीं यार। इंडिया पे हम लोग, हमारी नजर में 26%, हम तो ये समझ रहे कुछ भी नहीं है। नहीं भाई, क्यों? मैं तुम्हें इतना फर्क पड़ेगा इंडिया को, तुम्हारी तो भाई अमेरिका की पब्लिक भी चीखे मिगी भाई। $80 बिलियन से ज्यादा का, बल्कि $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है भाई। ये तो अमेरिकन पब्लिक जो चीखे मारेगी वो छोड़ दो, हमारा तो 7-8 बिलियन है ना। हम तो 7-8 बिलियन पे, हम पे कितना फर्क पड़ेगा खुद सोचो। जहां पर $100 बिलियन से ज्यादा का हो रहा है, उसमें कितना फर्क पड़ेगा। $26 बिलियन समझो बीच में से टैक्स है। हाँ भाई, क्या कहना है आपका गाइस, बताना सीरियसली। फिर ये तो कंट्रीज अभी यार, इंडिया, मुझे जितना ख्याल है मेरा, इंडिया पहले बातचीत फ्री करेगा, ट्रेड के बारे में करेगा। और मुझे जो लग रहा है, इंडिया ये करेगा कि मतलब किसी तरीके से मनाने की। लेकिन जब इंडिया देखेगा अब नहीं मान रहा, फिर इंडिया ब्लॉक बनाएगा, फिर इंडिया बनाएगा, फिर टैरिफ ठोकेंगे। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।